जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां भी लगभग अपने पर चुकी। 2023 में यूपीएससी का रिजल्ट आया है। बहुत सारे यंगस्टर्स ने यूपीएससी क्रैक किया, अपना स्थान पक्का किया। आशा करते हैं आप सभी जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट लगे होंगे, आपका भी स्थान पक्का होगा 2024 के रिजल्ट में। आज हम एक खास नए मिसाइल के बारे में आए हैं जो कि दुनिया की बहुत अधिक खतरनाक ताकतवर मिसाइल है। इजराइल ने इसका किया है ईरान के खिलाफ और ईरान के पूरे डिफेंस सिस्टम को कर दिया है बर्बाद। आखिर क्यों इजराइल ने इसका प्रयोग और क्यों इसको करने के लिए तैयार हुआ है अपने खुद के देश में, यानी कि इंडिया के तहत अब इस मिसाइल का निर्माण भारत में कल्याणी ग्रुप करेगा। कल्याणी ग्रुप ने यह फैसला लिया है कि टीओटी के तहत यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस मिसाइल का निर्माण भारत में करेगा, जो कि पूरी संख्या में 100 होंगी, यानी 100 मिसाइलों का निर्माण भारत में किया जाएगा। और इस मिसाइल ने अंडमान निकोबार में किए जाने वाले प्रयोग में इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया कि आखिरकार इजराइल ने इस मिसाइल का प्रयोग क्यों किया ईरान के खिलाफ। तो आइए जानते हैं, इसके पूरे सिस्टम को समझते हैं कि किस प्रकार से इस मिसाइल की क्या खास बातें हैं और क्यों इजराइल ने इसका प्रयोग ईरान के खिलाफ किया और अब आखिरकार अंत में भारत इस मिसाइल का निर्माण करने का फैसला क्यों किया है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इस मिसाइल का नाम जानते हैं। इस मिसाइल का नाम है वो क्रिस्टल मेज 2 है, यानी कि क्रिस्टल मेज 2, जिसका प्रयोग 23 अप्रैल 2024 को सुखोई Su-30 MKI के जरिए अंडमान निकोबार में किया गया। और यह एक ऐसी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो बिना नजदीक गए यानी कि दूर से ही अपने लक्ष्य को साध सकती है। और इसका जो लक्ष्य बहुत ही सटीक निशाने के साथ ये अपने टारगेट को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। अब समझते हैं इसकी और अधिक जो खास बातें हैं। अभी जब इजराइल ने इस मिसाइल का प्रयोग ईरान के खिलाफ किया तो ईरान के पूरे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिसको इस मिसाइल ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इजराइल की पूरी कमर तोड़ दी। अगर इस मिसाइल का प्रयोग भारत करता है तो इसके लिए ये पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत ही बड़ा आघात होगा, क्योंकि भारत में इसका निर्माण तो निश्चित हो चुका है और बहुत ही जल्द ये 100 मिसाइलें बनकर के तैयार हो जाएंगी। दिनों दिन चाइना और पाकिस्तान की हो रही हरकतों पर कब्जा या उसको नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। जब तक भारत अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं होता है, तब तक चाइना और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं कि हालांकि आज भी भारत काफी हद तक मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है दुनिया के परिदृश्य में, लेकिन कहते हैं कि कुत्तों की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। हालांकि इससे भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और चाइना आज तक इस नए समय में यानी कि आज़ादी के एक लंबे समय के बाद उन पिछले युद्धों को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट भारत से आकर के क्यों नहीं टकरा रहा है, क्योंकि चाइना इस बात को जान चुका है कि भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था, उसके पास रक्षा के मामले में बहुत अधिक व्यापक पैमाने पर सारे वॉर हेड मौजूद नहीं थे। फिर भी भारत ने एक कड़ी टक्कर दी थी। और आज अगर वर्तमान डेट में चाइना सामने आकर के अगर किसी भी युद्ध को घोषित करता है तो निश्चित है कि चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। आइए अब आगे समझते हैं इस मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है और ये हवा सतह मार कर ऊपर नीचे वार करेगी, तो आने के लिए जरूरत नहीं है, ऑप्शन अपने दूर हिसाब से है। उसके अब इसकी वजन इस दिन है 300 किलोग्राम। जो इसकी लंबाई है वह है टोटल 15 फीट 21 इंच का व्यास और 1360
किलोग्राम का इसका वजन और जो इसके स्पैन है वो 6.6 के हैं। सारे फीचर्स इसको बहुत ही खास बनाते हैं। इसके अलावा इसको और सबसे खास बात जो है वो ये है कि रॉकेट इंजन 7 उड़ान भरेगी, यानी कि जो इंजन रॉकेट में प्रयोग किया जाए उस का प्रयोग किया जाएगा इस मिसाइल के अंदर। हालांकि किया जा चुका है इजराइल में, और भारत में भी सेम वैसा ही किया जाएगा टीओ के तहत, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। आगे इसकी जो और भी खास बात है वो ये है कि इसमें 340 ग्राम के वॉरहेड लगा सकते हैं। वॉरहेड यानी कि हथियार, 340 किलोग्राम के हथियार भी इसमें लगाया जा सकता है। अगली और जो दूसरी खास बात है वो ये है कि 360 ग्राम के जो वॉरहेड है वो प्रयोग के कि भी तेरी सेना के बंकर को जा सकता है, वो कितनी मोटी वारों के क्यों ना बनाए गए है। इसका बहुत ही खास है इस मिसाइल का। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, यह एक मीडियम रेंज की लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत अब इस मिसाइल को बनाने जा रहा है। अगर यह भी मिसाइल भारत में जल्दी बन करके तैयार हो जाती है तो भारत की जो शक्ति है, जो रक्षा के मामले में भारत की निर्भरता है, वो और अधिक आगे तक मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारत ने इस मिसाइल को बनाने का फैसला अपने ही देश में इसलिए लिया है ताकि जो पैसा विदेशों से मंगाने में लग रहे हैं या लगेंगे उसको कंट्रोल किया जा सके, और यह बहुत ही आवश्यक है। इससे दूसरी और अधिक खास बात यह होगी कि इस टेक्नोलॉजी पर जो भारतीय वैज्ञानिक इस पर अपना प्रयोग करेंगे, इस पर उनका कॉन्फिडेंस भी और अधिक मजबूत होगा। बाहर से खरीदने को खरीदा जा सकता है, लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी को जितना बाहर से खरीद करके समझेंगे उससे कहीं ज़्यादा अधिक अच्छे से हम समझ पाएंगे जब इस मिसाइल पर यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा काम किया जाएगा। इससे उनके कॉन्फिडेंस को भी बल मिलेगा और इसके साथ साथ वे दूसरी अन्य नई टेक्नोलॉजी के मिसाइलों को भी बनाने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। तो यह है भारत का रक्षा सिस्टम जो आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक नए नए प्रयोगों के साथ भारत रक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर को अपनी चुनौती को देते आ रहा है कि अब जो भी भारत से टकराएगा वह बच नहीं सकता है। वो चाहे चाइना हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी ताकत हो, भारत पूरी दुनिया को ललकारने के लिए खड़ा हुआ है। हालांकि भारत ने आज तक कभी भी किसी को छेड़ा नहीं है, लेकिन अब जो भारत को छेड़ेगा भारत उसको कभी नहीं छोड़ेगा। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और इस आने वाले अगले सेशन में हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आज ही मैं आपके सामने उस विषय को डिस्क्लोज कर रहा हूं। वो विषय है हमारा एआई पर क्या कोई मंत्रालय होना चाहिए या नहीं। एआई मतलब आप समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई उपयोगिता, उसकी कुछ खास फीचर्स, उसका किया जाने वाला दुरुपयोग और अन्य ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और उसके दायरे को देखते हुए इस पर अब विचार किया जाने लगा है कि क्या भारत में भी एक अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मंत्रालय होना चाहिए या नहीं। हम इस पर चर्चा करेंगे अपने अगले सेशन में, क्योंकि ये इस सेशन को मैं बहुत अधिक लंबा खींच करके आपको बोरिंग नहीं करना चाहता हूं। तो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या, उसका प्रयोग क्या है, उसके लाभ और उसकी हानियां क्या हैं और क्यों उसके लिए एक अलग मंत्रालय की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों तैयारी आप अपनी करते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करना है, उसको क्रैक करके दिखाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।